हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑगस्ट कॉम्ट के थ्योरीज के बारे में। हम आज रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेथड्स के अंडर में मेनली नेचर ऑफ सोशियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। ऑगस्ट कॉम्ट ने नेचर ऑफ सोशियोलॉजी को किस तरीके से डिफाइन किया था और इसके रिलेटेड उन्होंने कौन से थ्योरम्स दिए थे और थ्योरीज को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी। हम जब भी ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में पढ़ते हैं, ऑगस्ट कॉम्ट हमारे फादर ऑफ सोशियोलॉजी है। उनसे ही हम सोशियोलॉजी डिसिप्लिन का स्टार्टिंग देखते हैं। सोशियोलॉजी जो टर्म है वो भी ऑगस्ट कॉम्ट ने ही कॉइन किया था। हम हर जगह पर, हर बुक्स में, हर यूनिट में हम ऑगस्ट कॉम्ट की कुछ ना कुछ थ्योरीज देखते हैं। उनका जो थ्योरीज है, इसके लिए मैंने पहले ही एक सेपरेटेड क्लास किया है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ से उनके मेजर्स थ्योरीज के बारे में स्टडी कर लेना। यहाँ पर मैं रिसर्च के रिलेटेड उनका क्या क्या काम था, रिसर्च मेथोडोलॉजी में उनका क्या कंट्रीब्यूशन था और सोशियोलॉजी को एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने किस तरीके का काम किया था, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। मेनली हम नेचर ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं कि आज के क्लास में हम कौन सी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। हम पहले देखेंगे कि ऑगस्ट कॉम्ट की पॉजिटिव फिलोसफी, उन्होंने पॉजिटिव फिलोसफी का किस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट किया था। फिर देखेंगे जनरल लॉज ऑफ सोशल डेवलपमेंट, हमारा जो भी सोसाइटी है, इसमें जो भी ह्यूमंस है, उनका सोशल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने जनरल लॉज इस तरीके का लॉज तैयार करने की कोशिश किया था जो हम नेचुरल साइंसेस में देखते हैं कि एक इंसान के ऊपर अगर हम वो अप्लाई करें तो हम हर जगह पर इस चीज़ को जनरलाइज कर सके। इस तरीके का लॉ हम किस हिसाब से तैयार कर सकते हैं, उनके बारे में उन्होंने बताया था। फिर देखेंगे टास्क ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी का मेन काम क्या था और उस काम के रिलेटेड हम किस तरीके से वो काम को कंप्लीट कर सकते थे, किस किस स्टेप्स यूज़ करके हम उस सोशियोलॉजी के जो काम है वो कंप्लीट कर सकेंगे। फिर आखिर में देखेंगे 3 स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन, उन्होंने इवोल्यूशन का क्या क्या स्टेजेस दिए थे और उसमें क्या क्या मेन कॉन्सेप्ट्स है, वो सारी चीज़ें आज के क्लास में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर प्लेलिस्ट भी है, जो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, इग्नो का एग्ज़ाम हो या फिर नेट, स्लेट, सीयूईटी या फिर कोई भी एंट्रांस एग्ज़ाम हो, हर किसी एग्ज़ाम के लिए ये नोट्स बहुत ही अप्रोप्रिएट है और बहुत ही अच्छी तरीके से बनाए गए हैं। तो आप लोग इसको फॉलो ज़रूर करना। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि ऑगस्ट कॉम्ट ने क्या क्या चीज़ों को बारे में डिटेल में स्टडी किया था। उन्होंने रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंडर कौन सी चीज़ों को देखा था। उससे पहले हम ज़रा देख लेते हैं कि ऑगस्ट कॉम्ट कौन से टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं। उनका जो बर्थ था वो 1798 और डेथ 1857। ये हमारा बहुत ही पुराना टाइम है। उस टाइम पे ये सारे थिंकिंग करना ही बहुत बड़ी बात थी। उस टाइम पे इन्होंने सोशियोलॉजी डिसिप्लिन को एस्टैब्लिश करने के लिए, सोसाइटी को स्टडी करने के लिए बहुत सारा काम किया था। उस वक्त ज़्यादा कोई थिंकर नहीं थे जो सोसाइटी को स्टडी कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर मेनली रिलीजन डोमिनेट कर रहा था। धीरे धीरे रेनेसां पीरियड के आने के बाद, एनलाइटनमेंट आने के बाद, लोगों के मन में जो साइंस को लेके, साइंटिफिक रीजनिंग को लेके उद्भावना जागी थी, लेकिन उससे पहले लोग रिलीजन को ही ज़्यादा फॉलो करते। तो पहले देखते हैं कि ऑगस्ट कॉम्ट ने इसके रिलेटेड नेचुरल वर्ल्ड का जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी के रिलेटेड क्या क्या बातें बताई थी। उन्होंने बताया था कि हम जो ये सोसाइटी है, ये वर्ल्ड है, इसको स्टडी कर सकते हैं नेचुरल लॉज के जैसे ही। जैसे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी में चीज़ों को एक जगह पर यूज़ करके हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं, थ्योरीज एस्टैब्लिश कर सकते हैं जो पूरी दुनिया के लिए अप्लाई हम कर सकेंगे।
इसी तरीके से हम सोशल वर्ल्ड में भी, हमारा सोसाइटी में भी इसी तरीके का लॉज यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके का लॉ हम डिस्कवर कर सकते हैं। उन्होंने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया था। उन्होंने कहा था इट वॉज पॉसिबल टू डिस्कवर द लॉज विच डिटरमाइंस द बिहेवियर ऑफ पीपल इन द सोशल वर्ल्ड। मतलब हम सोशल वर्ल्ड में किस तरीके से बिहेव करेंगे, इसके हिसाब से इसको डिस्कवर करने के लिए भी हम लॉज तैयार कर सकते हैं कि कौन सी सिचुएशन पे लोग किस तरीके से बिहेव करेंगे, वो सारे चीज़ें भी हम लॉज के द्वारा समझ सकते हैं। फिर उनका जो मेजर काम था, वैसे तो उनका बहुत सारा काम था, बुक्स थे, लेकिन इन बुक्स में से सबसे इम्पोर्टेंट जो बुक है वो है कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसॉफी। इस बुक का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसॉफी में उन्होंने बताया था कि किस तरीके से हम पॉजिटिव जो फिलोसॉफी है इसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं। हमारा जो ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट जो सिस्टम है वहाँ पर हमारा पॉजिटिव फिलोसॉफी किस तरीके से काम कर सकता है। उन्होंने कहा था लॉज गवर्निंग द बिहेवियर ऑफ पीपल इन द सोशल वर्ल्ड कुड बी डिस्कवर्ड थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ ए पॉजिटिव फिलोसॉफी ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट। यानी कि हम जब भी लॉज तैयार करेंगे हमारे बिहेवियर को समझने के लिए, हमारा सोशल वर्ल्ड के बिहेवियर के बारे में, तो उस जो लॉज है उसके हिसाब से ही हम हमारे सोसाइटी का जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, हमारी सोसाइटी को हम और भी पॉजिटिवली आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखते हैं ऑगस्ट कॉम्ट ने क्या क्या जनरल लॉज के बारे में बताया था। उन्होंने बोला था कि हमारा जो सोशियोलॉजी का टास्क है, हमारा सोशियोलॉजी का मेन काम क्या है, हमारा सोशियोलॉजी का मेन काम है जनरल लॉज ऑफ सोशल डेवलपमेंट तैयार करना। मतलब सोशल डेवलपमेंट का जो जनरल लॉज है उसको तैयार करना हमारा सोशियोलॉजी का मेन काम है, ये ऑगस्ट कॉम्ट का कहना है। उन्होंने इस लॉज को दो तरीके के हिसाब से डिवाइड किया था। उन्होंने कहा था पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ को एग्जिस्टेंस या फिर सोशल स्टैटिक्स, और दूसरा है लॉ ऑफ सक्सेशन और सोशल डायनामिक्स। यहाँ पर लॉ ऑफ को एग्जिस्टेंस और सोशल स्टैटिक्स में क्या बताया गया है, ये कौन सी चीज़ों के बारे में है। यहाँ पर जो सारे चीज़ें हैं, जो लॉज है, हम कौन सी लॉज बनाएंगे जो को एग्जिस्ट करती हो। मतलब सोसाइटी को जो बहुत सारे पार्ट है, डिफरेंट पार्ट्स है, उनको इकट्ठा करने के लिए, उनको इंटर रिलेट करने के लिए, वो बहुत सारे अलग अलग पार्ट को फंक्शनिंग के समझने के लिए ये सारे लॉ एस्टैब्लिश किए जाएंगे। इन लॉज के द्वारा हम सोसाइटी का जो इंटर रिलेशनशिप है, इंटरलिंक है, वो सारी चीज़ें समझ सकते हैं। और दूसरे तरीके का जो लॉ है वो है लॉ ऑफ सक्सेशन और सोशल डायनामिक्स। यहाँ पर इन लॉज के द्वारा हम सोसाइटी में जो सारे चेंजेस हो रहे हैं और जो चेंजेस हमारे सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, इनका नेचर, फंक्शन, जो भी हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन है जो चेंज हो रहे हैं टाइम टू टाइम, जैसे मैरिज का पैटर्न, फैमिली का पैटर्न, ये सारे जो सोशल इंस्टीट्यूशन है उनका जो चेंजेस हो रहे हैं टाइम टू टाइम, ये सारे चीज़ों को समझने के लिए ये लॉज तैयार किए जाएंगे। इसलिए उन्होंने दो तरीके का लॉ का बात किया था। पहला है जो स्टैटिक रहेगा, जो डिफरेंट पार्ट्स को इंटरलिंक करेगा, और दूसरा जो है वो सोशल चेंज को स्टडी करेगा। अब उन्होंने ये लॉस की तो बात की कि दो टाइप का लॉ होगा, लेकिन इन लॉ को बनाने के लिए हम किस तरीके का सिस्टमेटिक जो स्टेप्स है वो यूज़ करेंगे। उन्होंने कहा था हम मेनली जो 3 स्टेप्स है, 3 स्टेप्स में हमारी जो लॉज है वो लॉज तैयार करेंगे। उसके लिए कौन सी स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। पहले हम देखेंगे सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, फिर करेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा और फैक्ट्स, फिर आखिर में डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज टू एक्सप्लेन द फैक्ट्स। पहले हम जब भी कोई लॉ बनाने की कोशिश करेंगे, पहले हम सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन करेंगे। मतलब वो सिचुएशन क्या है, वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में कोई काम कर रहा है, वो सारे चीज़ें जो उसका आसपास के सारे माहौल, वो सारी चीज़ों को हमें सिस्टमेटिकली पहले ऑब्ज़र्व करना होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। फिर उस ऑब्ज़र्वेशन के बाद हमें डाटा
और फैक्ट्स, जो भी हमारे डाटा होंगे हमारे रिसर्च के रिलेटेड, वो सारे चीज़ों को इकट्ठा करना होगा। हमें उन सारे चीज़ों को अच्छी तरीके से समझना होगा। सारे डाटास को, जो भी चीज़ें हैं, डाटा और फैक्ट्स, सारे चीज़ों को हमें इकट्ठा करना होगा, कलेक्ट करना होगा। फिर आखिर में उन सारे कलेक्टेड डाटा को हमें स्टडी करना होगा, अच्छी तरीके से एनालाइज करना होगा। एनालाइज करने के बाद हम एक थ्योरी डेवलप करेंगे जो वो सारे जो फैक्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन कर सकेगा। इसलिए थ्योरीज डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरीज छोटी होती है, लेकिन ये सारे फैक्ट्स और फिगर्स को इम्पॉर्टेंटली, इन सारे चीज़ों को अच्छी तरीके से एक जगह पर लाकर हमें समराइज कर देता है। इस तरीके से थ्योरीज डेवलप किए जाते हैं। कॉम्ट का ये 3 स्टेप्स हमें अच्छी तरीके से याद रखना होगा, क्योंकि ये रिसर्च मेथोडोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हर जगह पर ये सारे स्टेप्स के बारे में बात करनी पड़ती है और हर जगह पर ये जो स्टेप्स है इनको हमें समझना पड़ता है। बहुत सारी जगहों पर हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा। अब देखते हैं, ऑगस्ट कॉम्ट ने 3 स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बताया था। मतलब हमारा जो ह्यूमन सोसाइटी है, ये ह्यूमन सोसाइटी 3 स्टेज में तैयार हुआ है, 3 स्टेज में इवोल्यूट हुआ है। पहला स्टेज है एज ऑफ रिलीजन, दूसरा है एज ऑफ मेटाफिजिक्स, तीसरा है द एज ऑफ रीजन। ऑगस्ट कॉम्ट कहते हैं कि हमारा सोसाइटी ग्रेजुअली, धीरे धीरे चेंज होकर आज का जो सोसाइटी है ये डेवलप हुआ है। उन्होंने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया था। पहले का जो स्टेज है वो है एज ऑफ रिलीजन, इसको हम थियोलॉजिकल स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज में हमारा रिलीजियन ही मेन डोमिनेट करता है। यहाँ पर जो भी काम होंगे सब रिलीजन के हिसाब से ही होंगे। यहाँ पर लोग जो भी चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं ये रिलीजन के बेसिस पे ही करते हैं। अगर कोई भी इंसिडेंट हो गया तो लोग कहेंगे कि ये हमारे गॉड ने किया है, या फिर गॉड के हिसाब से ही वो लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे। फिर जो स्टेज होता है ह्यूमन सोसाइटी के इवोल्यूशन का, वो है एज ऑफ मेटाफिजिक्स। इसको मेटाफिजिकल स्टेज भी कहा जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं जो भी चीज़ें हैं हम नेचर के हिसाब से सोचते हैं। हम नेचर के हिसाब से ही सारे चीज़ों को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई भी इंसिडेंट हो गया, अच्छा या बुरा, सारे चीज़ों की ब्लेम हम नेचर पे ही देते हैं। कि अगर किसी जगह पर ड्राउट आ गया, बारिश नहीं हुए, तो उस वहाँ पर भी बोला जाएगा कि ये हमारे नेचर ने किया है। अगर किसी जगह पर फ्लड आ गया तो वहाँ पर भी बोला जाएगा कि ये फ्लड हमारे नेचर ने किया है। यहाँ पर मेनली हम गॉड को ब्लेम नहीं करते हैं। जो मेटाफिजिकल स्टेज है यहाँ पर हम नेचर को ब्लेम करते हैं, और जो पहला स्टेज था वहाँ पर हम सारे चीज़ों के लिए गॉड को ब्लेम करते हैं। फिर आता है हमारा जो थर्ड स्टेज, इसको कहा जाता है एज ऑफ रीज़न या फिर पॉजिटिव स्टेज। यहाँ पर आके हम देखते हैं कि लोगों का जो रीजनिंग का कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लोग हर चीज़ को रीजनिंग के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर साइंटिफिकली लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, साइंटिफिकली सोचते हैं कि अगर ये चीज़ हुआ है किस लिए ये चीज़ हुआ है। अगर किसी जगह पर फ्लड आया है तो लोग बोलेंगे कि क्यों इस जगह पर फ्लड आया है, इसका जो फैक्ट्स, फिगर्स है, रीज़न है, साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, साइंटिफिक तरीके से डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। इन तीनों स्टेजेस को, ये जो 3 स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी है, इन तीनों स्टेजेस को हमें बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करना होगा। ये हर जगह पर, हर बुक्स में हमको मिलती रहेंगी, इसलिए इनका जो कॉन्सेप्ट्स है हमें क्लियर रखना होगा। यहाँ पर मैंने इस क्लास में सिर्फ मेथोडोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेथड्स के पर्सपेक्टिव से जो सारी चीज़ें ज़रूरी थी वही यहाँ पर डिस्कस किया है। ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में आपको डिटेल क्लास मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग ज़रा वहाँ से ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में अच्छी तरीके से देख लेना कि उनका थ्योरम्स क्या है, उन्होंने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए हैं, ये सारे चीज़ों को आपको वहाँ से ही पता चल जाएगा। तो चलिए आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं।
अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।